Okay, so one most underrated study hack which you can adopt in these last 20-25 days and which can actually make you pass May 25 examinations, and that is stay carefree. Ma'am, क्या बोल रहे हो? Yes, stay carefree, not careless but carefree. Because क्या होता है ना बेटा, ये दुविधा है अपने लाइफ की कि जो लास्ट 20-25 डेज है, जब सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए तब अपन सबसे कम पढ़ाई करते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में चलती रहती है. मैं फेल हो गई तो, मेरे फ्रेंड्स पास हो गए तो, पेपर डिफिकल्ट आया तो, पास परसेंटेज कम आ गया तो, दिस दैट, एंड इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग के वजह से आप पढ़ नहीं पाते हो. एंड उसके ऊपर एडेड प्रेशर होता है कि मैम जब मुझे 15-16 आवर्स पढ़ने चाहिए, जब इतना क्रूशल टाइम बचा है तभी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ. इस प्रेशर की वजह से भी फिर आप पढ़ नहीं पाते हो एंड इनफैक्ट पूरा रूटीन ही मेसअप हो जाता है. यू नो, बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम नींद नहीं आती है, खाना नहीं जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है. It is all because of some unnecessary things happening in the mind. मैं आपको बोलूं, there is no problem existing in reality. The problem is existing in your mind. इसीलिए we have to learn to be carefree बेटा. मैं आपको बोल रही हूँ जो 10-12% लोग पास होने वाले ना, उसमें से मिनिमम 7-8% तो लोग इस वजह से पास होते हैं कि वो बिंदास होते हैं, एब्सोल्युटली केयरफ्री. अरे मैम हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, ऑल इज वेल एटीट्यूड. ऑल इज वेल एटीट्यूड होता है उनका. और अगर आपको भी केयरफ्री रहना है और अगर आपसे हो नहीं पाता है, बहुत सीरियस टाइप के हो, तो एक हैक आप यूज कर सकते हो, एक एक्टिविटी कर सकते हो आप. दैट इज, जब भी आपको स्ट्रेस्ड आउट लगता है ना, आंखें बंद करो and visualize yourself entering into that examination hall. Imagine yourself with that smile. Imagine खुद का confident face. Imagine अब वो 3 घंटे का पेपर लिख रहे हो, प्रॉपरली आपको सब कुछ याद आ रहा है, आप सब कुछ लिख रहे हो. एंड अगर ये विजुअलाइज एक 5-10 सेकेंड्स भी आपने कर लिया ना, ऑटोमेटिकली आपका माइंड स्टार्ट्स फीलिंग कि इसको तो सब आता है, शी इज गोइंग टू किल इट. एंड इतने दिन जो आपका ब्रेन आपको नेगेटिविटी दे रहा था कि तुझे ये भी चैप्टर करना है, ये भी चैप्टर करना है, एमटीपी भी करना है, आरटीपी भी करना है, योर ब्रेन वुड सडनली स्टार्ट गिविंग यू होप. बिकॉज बेटा स्ट्रेस लेके तो वैसे भी कुछ होना नहीं है, ये भी करना है, वो भी करना है. कुछ होने वाला है क्या स्ट्रेस लेके? एब्सोल्युटली नॉट. क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? मुझे पता है आपको 100 चीजें करनी है, लेकिन आज की आज करने वाले हो क्या? नहीं ना. आज जो करने वाले हो उसके बारे में सोचो. आज मुझे ये चैप्टर करना है, ये क्वेश्चन बैंक करना है, ये एमसीक्यू करना है, ये आरटीपी करना है. सुबह डिसाइड कर लो 5 मिनट में एंड स्टे स्टक टू दैट रूटीन. क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो? कल का सोच के, परसों का सोच के, मंथ एंड का सोच के नहीं करना है अपने को कॉम्प्लिकेट बेटा. अगर क्लियर करना है तो आज क्या करने वाली हो सिर्फ उतना डिसाइड करो एंड स्टे केयर फ्री. हैव दैट स्माइल ऑन योर फेस, हैव दैट कॉन्फिडेंस. ओन द नेक्स्ट 20-25 डेज. मैं आपको बोल रही हूँ ये जितना सिंपल है उतना कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, प्रोवाइडेड आप आपका माइंडसेट अगर स्ट्रांग रखोगे तो आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू बी अनबीटेबल. फिर भले ही 70-80% पढ़ाई करो, लेकिन 100% ये माइंडसेट की वजह से आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है. ठीक है? सो इफ यू आर रेडी टू बी केयर फ्री, कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, मैम आई एम गोइंग टू बी एब्सोल्युटली केयर फ्री बट एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन आई नो. बिकॉज बेटा मेहनत तो करनी है, केयर फ्री रहना है, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत तो करनी है. इन दो चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज जस्ट मास्टर ब्लास्टर. तो प्लीज़ करो इस तरीके से, हैव दैट स्माइल ऑन योर फेस एंड सब कुछ हो जाएगा. बिल्कुल भी ज़्यादा सोचना नहीं है. जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चीज़ें. तो ट्रस्ट द प्रोसेस, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ, ट्रस्ट मी. ठीक है? ऐसे ही छोटे छोटे नुस्खे इस चैनल पे डालती रहूँगी. सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना और पढ़ते रहना. ठीक है? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय.